Hello everyone. So today in this lecture I will discuss about the multiplier. Means what is the multiplier and what are the different kind of the multiplier, right? So in this lecture I will discuss about the multiplier and what are the different types of the multiplier. Right? If we talk about the types of the multiplier, that is the array multiplier. I will discuss about the array multiplier. Second is what? Booth multiplier. Right? Booth multiplier. So let us start the video. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लायर कि आपका मल्टीप्लायर होता क्या है एंड इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मल्टीप्लायर हैं क्या आपके, ये सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे. तो वी टॉक अबाउट द मल्टीप्लायर इज व्हाट. मल्टीप्लायर क्यों आप यूज करते हो? बेसिकली फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बिट्स, राइट. ध्यान रखना, अगर हम मल्टीप्लायर की बात करते तो बेसिकली यूज फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बिट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बिट्स, राइट. जब भी हम बिट्स के मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो देन यू हैव टू यूज द मल्टीप्लायर. फॉर एग्जांपल यू हैव टू मल्टीप्लाई 10 क्रॉस 10. देन हाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई? यू हैव टू मल्टीप्लाई 10 क्रॉस 10, दैट मीन्स 0.0 इज व्हाट 0, 0.1 इज व्हाट 0, 1.0 इज व्हाट 0, 1.1 इज व्हाट 1. मीन्स यू हैव टू टेक द एंड ऑपरेशन. मीन्स 0.0 इज व्हाट 0, 0.1 इज व्हाट 0, 1.0 is what 0, 1.1 is what 1, right. This is what nothing but the AND operation. ध्यान रखना, this is called the AND operation. Means in case of the AND gate, if any input is 0, at that time output is what 0. When both the input is high, at that time output is also high. तो ध्यान रखना, आपने जब मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 0, 0 + 0 0 and 1, नथिंग बट द, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या, नथिंग बट द 4. मीन्स आपने किसको मल्टीप्लाई किया, 2 क्रॉस 2 को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है, आप चेक कर सकते हो. ठीक है, तो मल्टीप्लायर बेसिकली यूज फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बिट्स. ध्यान रखना, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्या है आपके, ये जो पार्ट है आपका जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये क्या आपका नथिंग बट द पीपीजी. इसको क्या बोलते हो आप? पार्शियल प्रोडक्ट जनरेशन. मीन्स यू हैव टू जनरेट ईच एंड एवरी पार्शियल प्रोडक्ट बाय यूजिंग द एंड गेट. मीन्स आप पीपीजी को कैसे जनरेट कर रहे हो? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? एंड गेट. आप एंड गेट का यूज करके टू जनरेट द पीपीजी. ध्यान रखना. तो देखो वी टॉक अबाउट द मल्टीप्लायर. फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है यहाँ पे. तो वी टॉक अबाउट द मल्टीप्लायर, अ बेसिक मल्टीप्लायर कैन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट. दैट मीन्स अगर हम मल्टीप्लायर की बात करें तो वहाँ पे देयर आर 3 मेन पार्ट है. व्हाट आर द मेन पार्ट? फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? यू हैव टू जनरेट द पार्शियल प्रोडक्ट. ध्यान रखना, मीन्स यू हैव टू जनरेट द पार्शियल प्रोडक्ट. इसको क्या बोल रहे हो आप? पीपीजी बोल रहे हो, पार्शियल प्रोडक्ट जनरेशन. ध्यान रखना, मीन्स जब भी आप बिट्स का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जनरेट करोगे आप? पीपीजी जनरेट करोगे. ध्यान रखना. देन क्या करोगे आप? यू हैव टू ऐड द पार्शियल प्रोडक्ट, राइट. मीन्स क्या करोगे आप? पीपीजी को क्या करोगे आप? ऐड करोगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट? एडर. मीन्स जो आपने पीपीजी जनरेट किया है इसको ऐड करोगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट? एडर की हेल्प से क्या करोगे? इसको ऐड करोगे. जब भी आपको एडिशन की बात होगी यू हैव टू यूज द एडर. ध्यान रखना. उसके बाद यू हैव टू गेट फाइनल रिजल्ट, दैट इज द फाइनल एडिशन. मीन्स आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड द 100. ध्यान रखना, ये क्या होगा? आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा. ध्यान रखना. सो देयर आर 3 मेन पार्ट ऑफ द मल्टीप्लायर. ये चीज़ ध्यान रखना, आपके मल्टीप्लायर के कितने मेन पार्ट हैं? देयर आर 3 मेन पार्ट ऑफ द मल्टीप्लायर. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, नॉट टॉपिक. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? द डिफरेंट टाइप ऑफ द मल्टीप्लायर. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? नथिंग बट द टाइप्स ऑफ द मल्टीप्लायर इज व्हाट? देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ द मल्टीप्लायर. क्या क्या आपके हैं मल्टीप्लायर के टाइप्स? फर्स्ट टाइप इज व्हाट? एरे मल्टीप्लायर. सेकेंड इज व्हाट? वेलोसिटी मल्टीप्लायर. एंड थर्ड इज व्हाट? नथिंग बट द बूथ मल्टीप्लायर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान रखना, बूथ मल्टीप्लायर इज व्हाट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एंड सेशनल एग्जामिनेशन. ध्यान रखना. ठीक है, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन. ठीक है. सो देयर आर 3 मेन टाइप्स. फर्स्ट इज व्हाट? एरे मल्टीप्लायर. ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना भी पड़ेगा. फर्स्ट इज व्हाट? एरे मल्टीप्लायर. सेकेंड इज व्हाट? वेलोसिटी मल्टीप्लायर. वेलोसिटी मल्टीप्लायर. वेलोसिटी मल्टीप्लायर. थर्ड इज व्हाट? बूथ मल्टीप्लायर. थर्ड इज व्हाट? नथिंग बट द बूथ मल्टीप्लायर. ध्यान रखना. राइट, देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ द मल्टीप्लायर. बट आपके जो सिलेबस में है, कौन कौन सा सिलेबस में आपका
एरे मल्टीप्लायर एंड बोथ मल्टीप्लायर। ध्यान रखना ये दो आपके क्या है सिलेबस में फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, राइट। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट विच इज नथिंग बट द टाइप ऑफ द एरे मल्टीप्लायर। आपका फर्स्ट टाइप क्या था, आपका एरे मल्टीप्लायर है। तो एरे मल्टीप्लायर में देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द एरे मल्टीप्लायर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देन कम टू द डायग्राम ऑफ द एरे मल्टीप्लायर, ब्लॉक डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे आप, राइट। तो वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द एरे मल्टीप्लायर। वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द एरे मल्टीप्लायर। ध्यान रखना ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एरे मल्टीप्लायर। इससे क्वेश्चन भी आएगा तो आपका 10 मार्क्स आएगा। ध्यान रखना फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। जब भी आपके सेम सेमेस्टर के एग्जाम होंगे तो इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है आपका। तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या आपका, फर्स्ट पॉइंट व्हाट, एन एरे मल्टीप्लायर इज अ डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट, राइट। ध्यान रखना जितने भी आपके मल्टीप्लायर हैं कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ध्यान रखना जितने भी टाइप के आपके मल्टीप्लायर हैं कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ध्यान रखना कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ऑल द मल्टीप्लायर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या होता है आपका, इन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इनपुट ओनली। ध्यान रखना ये सारे पॉइंट बता रखा है मैंने क्लास में, ठीक है। तो एन एरे मल्टीप्लायर इज व्हाट, अ डिजिटल कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच इज यूज फॉर द मल्टीप्लाइंग टू बाइनरी नंबर बाय एम्प्लॉइंग एन एरे ऑफ फुल एडर एंड हाफ एडर। ध्यान रखना बाय यूजिंग द फुल एडर एंड हाफ एडर। ध्यान रखना बेसिकली मल्टीप्लायर यूज क्यों करते हैं, फॉर द मल्टीप्लाइंग ऑफ द बिट्स। ध्यान रखना फॉर द मल्टीप्लाइंग ऑफ टू बाइनरी नंबर। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, we talk about the structure of array multiplier, that is your second point. Array multiplier is a common multiplier designed due to its regular and compact structure। ध्यान रखना तो सेकेंड पॉइंट बेसिकली क्या बता रहा है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है। इट्स स्ट्रक्चर जो रेगुलर एंड कम्पैक्ट स्ट्रक्चर। ध्यान रखना इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है आपका, रेगुलर एंड कम्पैक्ट होता है। ध्यान रखना थर्ड इज व्हाट, द स्ट्रक्चर ऑफ एरे मल्टीप्लायर इज व्हाट, ऑर्गेनाइज्ड बाय सेवरल स्टेज ऑफ एडर एंड एंड गेट। दैट मीन्स अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें ये कैसे बना होता है आपका, बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द एंड गेट एंड एडर। ध्यान रखना इट हैव द सेवरल स्टेज ऑफ द एडर एंड गेट। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इट जनरेट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट जनरेट ऑल द पार्शियल प्रोडक्ट दैट इज द पीपीजी आफ्टर ओनली वन एंड गेट डिले। ध्यान रखना आफ्टर ओनली वन एंड गेट डिले, देन इट इज सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रोडक्ट सिक्वेंशियली। ध्यान रखना फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जनरेट द ऑल द पार्शियल प्रोडक्ट बाय यूजिंग द एंड गेट, देन यू हैव टू सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रोडक्ट सिक्वेंशियली। मीन्स क्या करोगे आप, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल ले रखा था, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल ले रखा था आपका 10 क्रॉस 10, राइट। दैट इज द बाइनरी वैल्यू क्या होगी, इसकी 2 होगी, इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी आपकी 2 होगी। तो मल्टीप्लाई करो, मीन्स यू हैव टू जनरेट द पार्शियल प्रोडक्ट बाय यूजिंग द एंड गेट। मीन्स 0.0 व्हाट, अगर आपने 0.0 किया तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो ये क्या आपका नथिंग बट द एंड गेट। मीन्स जो भी आपका पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है क्या हो रहा है आपका बाय यूजिंग द एंड गेट। तो 0.0 व्हाट नथिंग बट द 0, राइट। अगेन यू हैव टू जनरेट द वन पार्शियल प्रोडक्ट आफ्टर ओनली वन एंड गेट डिले। 0.1 क्या हो जाएगा आपका 0 आएगा। मीन्स फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट, देन यू हैव टू जनरेट द सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट, बट डिले कितना हो रहा है आपका, वन एंड गेट डिले हो रहा है। यही कर रहा है आपका, ये लास्ट पॉइंट आपका यही कर रहा है। अगेन यू हैव टू राइट द 1.0, तो 1.0 को क्या लिख सकते हो आप, 1.0 जो व्हाट 0, अगेन 1.1 1, ठीक है। तो आपने क्या जनरेट कर लिया, आप टू जनरेट ऑल द पार्शियल प्रोडक्ट आफ्टर ओनली वन एंड गेट डिले। ध्यान रखना उसके बाद देन यू हैव टू सम अप ऑल द पार्शियल प्रोडक्ट्स को क्या करोगे आप, सम करोगे, देन वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट, राइट। तो ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द एरे मल्टीप्लायर। ध्यान रखना। कम टू द नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्या लिया गया आपका, एक एग्जाम्पल है दैट इज द 2x2 एरे मल्टीप्लायर। मीन्स आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है देखो आप, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बिट नंबर, राइट। दैट मीन्स आपका दो नंबर कोई भी ए और बी नंबर है, कितने बिट का आपका 2 बिट का है। जैसे तो मैंने ले लिया A0 B0, A0 A1 B0 B1, राइट।
द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बिट नंबर एच सोन इन फिगर में शो ऑफ है, ठीक। द मल्टीप्लिकेंट बिट आर बी नॉट बी वन एंड बी नॉट, जो आपकी मल्टीप्लिकेंट बिट है क्या आपका बी नॉट एंड बी वन है, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंट। एंड मल्टीप्लायर बिट इज वॉट ए वन एंड ए नॉट, जो आपका मल्टीप्लायर है क्या आपका ए नॉट एंड ए वन है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वन, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट इज राइट, मीन्स आपने क्या किया 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लिकेशन किया, मीन्स 2 बिट आपका ये नंबर जो आपका बी है कितने बिट का नंबर आपका 2 बिट का, ए भी कितने बिट का नंबर आपका 2 बिट का नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बिट नंबर, ध्यान रखना 2 बिट नंबर है। तो देखो आपका ये क्या आपका बी नॉट बी वन क्या आपका, इसको हमने बी लिख दिया, ये आपका 2 बिट नंबर है, ये भी आपका 2 बिट नंबर है, ठीक। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई, हाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ बिट्स, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, यू हैव टू मल्टीप्लाई द ए नॉट विथ बी नॉट, तो ए नॉट विथ बी नॉट, राइट। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका ए नॉट बी नॉट आएगा, ध्यान रखना रिजल्ट क्या आएगा आपका ए नॉट बी नॉट आएगा। या आप ऐसे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे नॉट गेट लगा दूँ, यहाँ पे सॉरी नॉट गेट कर रहा हूँ, एंड गेट लगा दूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। तो क्या जनरेट हो रहा है आपका, एक पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, ध्यान से देखो आप, मीन्स ए नॉट यहाँ से आ रहा है आपका और बी नॉट यहाँ से आ रहा है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका ए नॉट बी नॉट आ रहा है, ध्यान रखना। तो इसको क्या बोल रहा हूँ मैं पीपीजी बोल रहा हूँ, दैट इज द पार्शियल प्रोडक्ट विच इज जनरेटेड बाय यूजिंग द एंड गेट, ध्यान रखना विच इज जनरेटेड बाय यूजिंग द एंड गेट। अगेन यू हैव टू जनरेट द नेक्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट दैट इज द ए नॉट बी वन। ए नॉट बी वन मीन्स आपने इसको मल्टीप्लाई किया ए नॉट बी वन, तो ए नॉट बी वन को कैसे जनरेट करोगे आप, अगेन यू हैव टू यूज द वन एंड गेट, ठीक। तो आपका सेकेंड पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट हो गया। उसी तरह आप थर्ड जनरेट करो ए वन बी नॉट, तो ए वन बी नॉट कहाँ से आ रहा है आपका ए वन बी नॉट, राइट। तो ए वन बी नॉट यहाँ से जनरेट कर लो आप, ठीक है, ए वन बी नॉट, ठीक है। अगेन यू हैव टू जनरेट द ए वन बी वन, मीन्स आप क्या करोगे आप ए वन बी वन जनरेट करोगे, तो यहाँ से यूज कर लो आप, दिस इज योर ए वन, दिस इज योर बी वन, राइट, ठीक है, यहाँ से जनरेट करो, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड द बी वन एंड दिस इज वॉट ए वन, राइट, दिस इज योर नथिंग बट द एंड गेट। तो आपने क्या जनरेट किया पार्शियल प्रोडक्ट बाय यूजिंग द एंड गेट, ध्यान रखना। तो ये सारे क्या आपके नथिंग बट द एंड गेट, तो इसको नाम क्या मैंने देते पीपीजी, दैट इज द पार्शियल प्रोडक्ट जनरेशन, ध्यान रखना। उसके बाद क्या करोगे, यू हैव टू ऐड देम, ऐड करोगे तो देखो यहाँ से रिजल्ट क्या होगा आपका ए नॉट बी नॉट, जो भी बिट्स होगी वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, सी नॉट हो गया, सी वन हो गया, सी टू हो गया, सी थ्री हो गया, राइट। तो ये क्या होगा आपका 4 बिट का फाइनल आंसर आ गया आपका, ठीक। अब इसी का क्या किया हमने सर्किट ड्रॉ किया है। तो सर्किट ड्रॉ करने के लिए देखो क्या क्या यूज किया हमने यहाँ पे, नंबर ऑफ एंड गेट एंड एडर सर्किट यूज किया यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एंड गेट कितने लगे आपके 4 लगे हैं, दिस इज योर फर्स्ट एंड गेट, ये भी आपका क्या एंड गेट, थर्ड एंड गेट एंड फोर्थ एंड गेट, ऑल और एंड गेट फॉर द जनरेटिंग द पार्शियल प्रोडक्ट। इन 4 एंड गेट से क्या जनरेट करो आप पीपीजी जनरेट करो, ध्यान रखना। और नंबर ऑफ पीपीजी हैं कितने आपके सर्किट में देख सकते हैं 4 आपके क्या है पीपीजी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू यूज द हाफ एडर फॉर द एडिशन ऑफ द बिट्स। हाफ एडर के लिए क्या करोगे आप एडिशन ऑफ बिट यूज करोगे। तो हाफ एडर में देखो आपने सम एंड कैरी, हाफ एडर में इनपुट क्या होता है 2 इनपुट होता है ए एंड बी एंड आउटपुट इज व्हाट सम एंड कैरी, ध्यान रखना दिस इज सम एंड कैरी, ठीक है, सम एंड कैरी। तो आउटपुट क्या आ रहा है आपका, दिस इज योर सी नॉट, दिस इज योर सी वन, दिस इज योर सी टू एंड दिस इज योर सी थ्री। और ये क्या आपका कैरी फॉरवर्ड है, ध्यान रखना। जो भी कैरी जनरेट हो रही है इसको क्या करोगे आप प्रोपोगेट करोगे, फॉरवर्ड करोगे, नेक्स्ट एडर को प्रोपोगेट करोगे, ध्यान रखना। अब इसमें क्या क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लिकेशन है तो पूछेगा इसमें नंबर ऑफ हैंड गेट आर रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ हैंड गेट कितने लगेंगे, तो ध्यान रखना अगर 2 क्रॉस 2 है तो ध्यान रखना इसमें नंबर ऑफ हैंड गेट कितने लगेंगे आपके 4 हैंड गेट लगेंगे। अगर हम एडर की बात करें नंबर ऑफ एडर कितना लगेगा, तो ध्यान रखना 2 लगेगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपको, जो भी बिट्स है उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2 क्रॉस 2 बिट है तो आपने मल्टीप्लाई कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। और नंबर ऑफ एडर की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, जैसे ए और बी के यहाँ आपके मल्टीप्लिकेशन है, ए के आपका मल्टीप्लिकेंड है और बी के आपका मल्टीप्लायर है। तो फार्मूला क्या होगा आपका ए क्रॉस बी माइनस 1 फॉर द एडर,
अगर एडर को फाइंड आउट करना है कि कितने एडर लगेंगे सर्किट में, तो ध्यान रखना ए की वैल्यू कितनी है, 2 बिट का है, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 1, तो 2 आपके क्या लगेंगे सर्किट में, एडर लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 एडर लगे हैं आपके, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये भी आपका क्या, आपका देखो यहाँ पे लिखा है, अगर हम पार्शियल प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें क्या होगा, आपका जितने भी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेंड होंगे और मल्टीप्लायर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ टोटल पीपीजी कितने हो जाएंगे आपके, ये क्या देखो एक फार्मूला लिखा आपका, पार्शियल प्रोडक्ट इक्वल टू मल्टीप्लिकेंड इनटू द मल्टीप्लायर बिट। ध्यान रखना पीपीजी की बात करें कितने पीपीजी आपका जनरेट होगा। देखो अगर ये 4 बिट का नंबर है, ये भी आपका 4 बिट का नंबर है, एक एग्जाम्पल ले रखा है 4x4 बिट का, तो पीपीजी कितना आएगा आपका 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा। और 16 ही क्या होंगे आपके नंबर ऑफ एंड गेट होंगे। ध्यान रखना नंबर ऑफ एंड गेट कितने होंगे 16 होंगे। अगर मैंने बोला यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एडर, एडर के लिए क्या करोगे आप, सेम फार्मूला यूज करोगे आप, ए क्रॉस बी माइनस 1, ए क्या आपका मल्टीप्लिकेंड है, बी क्या आपका मल्टीप्लायर है, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज द 4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा आपका 12 आपके क्या लगेंगे, एडर लगेगा। ध्यान रखना, ठीक है, तो ध्यान रखना दिस इज कॉल्ड द 4x4 बिट मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो देखो आपका 4x4 बिट का मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या आपका पीपीजी है, ठीक, इस वाले लाइन को करेक्ट कर लेना है आप, ठीक है, ये क्या आपका पीपीजी है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ पीपीजी हैं 16 पीपीजी है। ध्यान रखना, तो 16 क्या लगे आपके पीपीजी लगे, 16 आपके क्या आपने पीपीजी जनरेट किया बाय यूजिंग द एंड गेट। ध्यान रखना, जिससे ए नॉट बी नॉट से आपका ये जनरेट होगा, ए नॉट बी वन से, बी नॉट ए वन से जनरेट हो रखा आपका, बी नॉट ए टू से आपका ये जनरेट हो रखा, बी नॉट ए थ्री से क्या जनरेट हो रखा आपका, ये जनरेट हो रखा। ठीक क्या हो गया आपका पीपीजी हो गया, देन यू हैव टू जनरेट, देन यू हैव टू ऐड देम, राइट। उसके बाद क्या करोगे, सबको ऐड करोगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट एडर, तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज द इन टर्म्स ऑफ व्हाट पी नॉट पी वन पी टू पी थ्री। ध्यान रखना, तो फाइनल आंसर आपका, दिस इज कॉल्ड द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर बोल सकते हो या फाइनल सम बोल सकते हो। तो पी नॉट पी वन पी टू कितने बिट का आपका 8 बिट का। ध्यान रखना, ठीक है, जितने भी बिट्स होगा उनको ऐड कर दो, तो 4 + 4 कितने बिट का होगा 8 बिट का, तो 8 बिट का आपका आंसर होगा। ध्यान रखना, यहाँ भी देख सकते हो आप एक 4x4 एरे मल्टीप्लायर है, उसमें देखो दिस इज कॉल्ड द, ये क्या आपका मल्टीप्लायर है, और ये क्या आपका मल्टीप्लिकेंड गिवन है, इसमें दोनों को मल्टीप्लिकेंड गिवन आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका इन टर्म्स ऑफ पी नॉट टू पी वन है। ये सिंपल सा डायग्राम आपका है, आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका फाइनल आंसर आएगा। ध्यान सकते हो, देख सकते हो। तो बी नॉट बी वन बी टू थ्री क्या आपका मल्टीप्लायर है, और ये क्या आपका मल्टीप्लिकेंड है। ध्यान रखना, ये क्या आपका मल्टीप्लिकेंड है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपका 8 बिट का आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट पी नॉट पी वन पी टू पी थ्री। ध्यान रखना, रैंडम आप एग्जाम्पल ले लो, आप ऐसे ले लिया 1101 क्रॉस 0011, तो क्या दिस इज कॉल्ड द 4 बिट नंबर। 4 बिट नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ बिट जनरेट होगा आपका पीपीजी जनरेट होगा, उसके बाद क्या करोगे आप ऐड कर दोगे, तो वही आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ व्हाट 4x4 एरे मल्टीप्लायर। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। ये क्या आपका सर्किट डायग्राम है किसका 4x4 एरे मल्टीप्लायर का। तो देखो अगर मैं 4x4 एरे मल्टीप्लायर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंड गेट कितने लगे हैं आपका, नंबर ऑफ एंड गेट कितना लगा आपको, तो नंबर ऑफ एंड गेट देखो कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया हमने, यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लिकेंड कितने बिट का आपका 4 बिट का, मल्टीप्लायर कितने बिट का 4 बिट का, कितना हो जाएगा आपका 16। तो 16 क्या लगेंगे आपके एंड गेट लगेंगे, डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे कितने लगे आपके 8, यहाँ पे कितना लगा आपका 4 लगा है, और यहाँ पे 4 लगा है, राइट। तो कितने हो गए आपके मल्टीप्लायर, कितने हो गए आपके 8 4 4, कितने हो गए आपके 16 क्या हो गए आपके एंड गेट लग गए। कम टू द एडर, एडर कितना लगेगा आपका, एडर कितने लगेंगे आपके, क्या बोला मैंने ए क्रॉस बी माइनस 1 करो। ए क्या आपका मल्टीप्लिकेंड है, बी क्या आपका मल्टीप्लायर है, ए कितने बिट का 4 बिट का, और बी कितने बिट का आपका 4 बिट 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो 12 क्या लगेगा आपका एडर लग जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 क्या लगे आपके, 12 क्या लगे आपके एडर लगे। उसके बाद क्या करोगे, हैव टू ऐड देम, आपको क्या करना है, आपको सबको ऐड करना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, जितने भी पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है उनको यहाँ पे एंड गेट के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे और यहाँ पे इनपुट दे दें। जैसे आपने लिखा ए नॉट बी नॉट, राइट, दिस इज योर ए नॉट, दिस इज योर बी नॉट। तो हर एक जो भी आपका पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है उसको आप नोट करोगे, ध्यान रखना, यहाँ पे मेंशन करोगे। अब यहाँ पे क्या आपका बी नॉट है और ए वन है, तो यहाँ से इनपुट दे दिया आपने फुल एडर, आप सारे क्या लगे, फुल एडर लगे, ये आपका कैरी है, ये आपका सम है, आपके इनपुट ए बी है, ध्यान रखना। ये सारे क्या लगे आपके फुल एडर लगे हैं, डायग्राम में विजुअल ना हो तो ध्यान रखना, ये क्या आपके सारे फुल एडर हैं। तो फुल एडर में क्या होता है आपका, दो इनपुट होते हैं, राइट, दो नॉर्मल इनपुट और एक कैरी इन होता है आपका। बाकी क्या होता है आउटपुट आपका सम एंड कैरी आपका आउटपुट होता है। तो सम को आपने नीचे लिखा, कैरी क्या कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो, ध्यान रखना। तो इसी तरह करते करते आप क्या करोगे, टू ड्रॉ द 4x4 एरे मल्टीप्लायर, ध्यान रखना। अब देखो इसका डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि सर्किट क्या आपकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, दैट्स वाई इसका डिसएडवांटेज क्या है, द डिसएडवांटेज ऑफ द एरे मल्टीप्लायर आर एज फॉलोज। फर्स्ट क्या आपका हाई पावर कंजप्शन, बिकॉज ऑफ इसकी सर्किट कैसी कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो आप, नंबर ऑफ सर्किटरी मैक्सिमम यूज कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हो। नंबर ऑफ एंड गेट क्या हो रहा है आपके, बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। एडर क्या हो रहा है आपका, बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हो, तो पावर कंजप्शन भी क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, नंबर ऑफ लॉजिक गेट बहुत ज़्यादा यूज किया है, इस वजह से जो पावर कंजप्शन होगा क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखो, मोर डिजिटल गेट्स रिजल्टिंग लार्ज एरिया, राइट, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे क्या यूज करो आप, लॉजिक गेट यूज कर रहे हो, जिस वजह से क्या करेगा ये लार्ज एरिया कंज्यूम करेगा, ध्यान रखना। मीन्स नंबर ऑफ कंपोनेंट आपने इंक्रीज किया है तो ऑब्वियस सी बात है क्या यूज करोगे आप, एरिया भी क्या होगा आपका ज़्यादा लेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या कि आपने बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं सर्किटरी में, इस वजह से एरिया भी क्या करेगा, ज़्यादा कंज्यूम करेगा और पावर भी क्या करेगा, ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस इज द एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ द एरे मल्टीप्लायर, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो लिखा है आपका एरे मल्टीप्लायर में, आपका देखो बी कितने बिट का आपका, 4 बिट का, ए कितने बिट का आपका, 3 बिट का है। तो हमने बोला कि यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हैंड गेट, तो कितने हो जाएंगे, 4 × 3 कितना हो जाएगा आपका। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, मान लो बी कितना आपका मल्टीप्लिकेंड है, बी इज वॉट मल्टीप्लिकेंड एंड ए इज वॉट मल्टीप्लायर, ये क्या आपका मल्टीप्लायर है। देन यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हैंड गेट, तो नंबर ऑफ हैंड गेट कितने लगेंगे आपके, तो क्या करोगे, फार्मूला यू हैव टू यूज द, जैसे यहाँ पे फार्मूला क्या लिखा है आपका, जे क्रॉस के, मीन्स जे और के टर्म में लिखा है, या आप ए या क्रॉस बी लिखो या जे क्रॉस के लिखो, राइट, कंफ्यूज मत होना। तो जे क्रॉस के तो मीन्स आपके 4 बिट का और ये 3 बिट का है, तो क्या हो जाएगा आपका 4 × 3, तो कितने हो जाएंगे आपके 12 क्या लगेंगे आपके हैंड गेट लगेगा। एडर क्या होगा आपका J-1 क्रॉस के, यहाँ पे जे क्या आपका मल्टीप्लायर है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ भी क्या लगेगा आपका, अगर हम एडर की बात करें तो एडर कितने आ जाएंगे आपके, टेल में एडर कितना होगा आपका, तो बी क्या होगा 4 × 3 - 1, तो कितना हो जाएगा आपका 8 क्या लग जाएंगे आपके, एडर लग जाएगा। और फाइनल प्रोडक्ट सम जो आएगा कितना आएगा, जे प्लस के बिट होगा, कितना हो जाएगा आपका 4 + 3 मीन्स 7 बिट का हो जाएगा, ध्यान रखना। तो 3 फॉर्मूले आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड सेशनल एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसी का सर्किट डायग्राम है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एंड गेट कितने लगे हैं आपके, 12 एंड गेट लगे हैं और देयर आर 8 एडर, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्या आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बूथ मल्टीप्लायर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।